दोस्तों स्वागत है आप सभी को हमारे चैनल डे टू डे अपडेट में। आज इस वीडियो में बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड में निकली वैकेंसी जूनियर अकाउंट्स क्लर्क के प्रीवियस ईयर पेपर का सॉल्यूशन प्रोवाइड कराने वाला हूं। और ये जो वीडियो है राजेश कुमार सिंह जी के हेल्प से बन पा रहा है, जो कि बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड में 2018 में एज ए जूनियर अकाउंट क्लर्क ज्वाइन किए थे और अभी वो प्रमोट होके अकाउंट्स असिस्टेंट के पोस्ट पे कार्यरत हैं और उनका जल्द ही एक नेक्स्ट प्रमोशन लगने वाला है। तो आई विश कि जल्द ही उनका अगले ऊंचे पोस्ट के लिए प्रमोशन लगे। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए हम वीडियो में आगे बढ़ेंगे। उससे पहले आपको बता दूं कि बहुत सारे जो हमारे व्यूअर हैं वो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो वीडियो देखते हैं लेकिन वो सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी हम आगे अपडेट प्रोवाइड कराएं वो आपको मिल जाए। इससे पहले हमने कॉरेस्पॉन्डेंस क्लर्क का जो वैकेंसी निकला है उससे रिलेटेड हमने प्रीवियस ईयर का पेपर का सॉल्यूशन प्रोवाइड कराया है, तो वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं, ऑलरेडी हमारे चैनल पे अवेलेबल है। तो देखिए ये प्रीवियस ईयर का पेपर रहा जो कि जूनियर अकाउंट्स क्लर्क आप यहाँ पे देख सकते हैं। 28 जून 2018 को एग्ज़ाम हुआ था। ये बैच 1 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसका ये क्वेश्चन पेपर है। और यहाँ पे सबसे पहले जो सेक्शन है वो जनरल नॉलेज का शुरू होता है। तो हम क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। पहला क्वेश्चन में बताया गया है कि महाबलीपुरम का रॉकेट मंदिर का निर्माण किसके संरक्षण में किया गया था। इसे थोड़ा सा और हम जूम करते हैं। हाँ देखिए यहाँ पे जो पहला ऑप्शन है चेरा राजा, बी है चोला राजा, सी है पल्लव राजा और डी है पांड्यन राजा। जो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा, पल्लव राजाओं ने किया था महाबलीपुरम का रॉकेट मंदिर का निर्माण। क्वेश्चन नंबर 2 बात किया जाए, बताया गया है टाटा सन्स 100 से अधिक टाटा परिचालित कंपनियों की होल्डिंग कंपनी और प्रमोटर है। जनवरी 2017 में नियुक्त टाटा सन्स के बोर्ड के अध्यक्ष कौन है। ऑप्शन ए बताया गया है राजेश गोपीनाथन, बी है साइरस मिस्त्री और सी है रतन टाटा और ऑप्शन डी है नटराजन चंद्रशेखरन। जो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नटराजन चंद्रशेखरन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की बात किया जाए, भारतीय इतिहास में वर्ष 1919 में निम्नलिखित में से कौन सी महत्वपूर्ण घटना घटित हुई थी। ऑप्शन ए है प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष का कार्यभार संभाला, सी है जालियांवाला बाग नरसंहार और डी है चौरा चौरी घटना। इसका आंसर हो जाएगा जालियांवाला बाग नरसंहार जो कि 13 अप्रैल 1919 को घटित हुआ था। नेक्स्ट बात किया जाए, हवा की अनुपस्थिति में सांद्रित अयस्क को गर्म करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। इसका ऑप्शन ए है लिक्वेशन, ऑप्शन बी है लीचिंग और सी है कैल्सिनेशन और ऑप्शन डी है रोस्टिंग। इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कैल्सिनेशन हो जाएगा। इसको हिंदी में निस्तापन भी कहते हैं। आगे देखिए, निम्नलिखित राष्ट्रवादी नेताओं में से किसके द्वारा खिलाफत आंदोलन के समर्थन में भारत में असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था। ऑप्शन ए है सुभाष चंद्र बोस, बी राजा राम मोहन राय, सी है बाल गंगाधर तिलक और डी है महात्मा गांधी। जो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, महात्मा गांधी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की बात किया जाए, बताया गया है सरक्रिक में भारत और पाकिस्तान के निम्नलिखित में से कौन से 2 क्षेत्रों के बीच सीमा का निर्माण किया गया। ऑप्शन ए है भारत का गुजरात राज्य और पाकिस्तान का सिंध प्रांत, बी है भारत का पंजाब राज्य और पाकिस्तान का पंजाब प्रांत, ऑप्शन सी है भारत का राजस्थान राज्य और पाकिस्तान का पंजाब प्रांत और ऑप्शन डी है भारत का उड़ीसा राज्य और पाकिस्तान का सिंध प्रांत। जो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत का गुजरात राज्य और पाकिस्तान का सिंध प्रांत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 की बात किया जाए, संविधान के अनुच्छेद 1 में क्या कहा गया है। इंडिया जो भारत है एक रिक्त स्थान है यहाँ पे। ऑप्शन ए अर्ध संघीय राज्य है, बी राज्यों का संघ है, सी राज्यों का महासंघ है और डी है एकीकृत राज्य है। जो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राज्यों का संघ होगा, राज्यों का संघ है, जो कि बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट बात किया जाए, भारत पूर्व देश में, क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत पूर्व दिशा में निम्नलिखित में किस देश के साथ अपना भूमि सीमा प्रदेश को साझा करता है। ऑप्शन ए पाकिस्तान, बी नेपाल, सी चाइना
और डी है बांग्लादेश। जो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बांग्लादेश हो जाएगा। इंडियन मैप में जो बांग्लादेश है भारत के पूरब में पड़ता है। नेक्स्ट बात किया जाए, ये एक स्थान है, लिस्ट ए से लिस्ट बी में मिलान करना है। इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में बताया गया है कि वैज्ञानिकों की सूची ए से बी से मिलान किया जाए। तो मैगलन क्या है, तो मैगलन देखिए इसमें हो जाएगा वीनस ग्रह पर खोज हेतु सर्वप्रथम रोबोट अंतरिक्ष यान है, यानी शुक्र ग्रह पर पहला अंतरिक्ष यान भेजा गया था, उसका ये मैगलन से संबंध है। 1 के 3 हो जाएगा। बी जो नॉर्मन बोरलॉन्ग है वो विश्व लेवल पर हरित क्रांति की सफलता में उनका बहुत ज़्यादा योगदान है। और जो हेनरी बेकुरल, वो रेडियो धर्मिता की घटना से संबंधित है, तो मिलान आप कर लीजिएगा। उसके अनुसार इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट की बात किया जाए क्वेश्चन नंबर 10 और जो जनरल नॉलेज है उसका अंतिम क्वेश्चन, भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी निम्नलिखित में से किस पार्टी की उत्तराधिकारी पार्टी है जो 1977 में जनता पार्टी में विलय हो गई थी? ऑप्शन ए भारतीय हिंदू संघ, बी है हिंदू महासभा, सी है भारतीय जनसंघ और डी है भारतीय शक्ति संघ। जो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारतीय जनसंघ हो जाएगा। अगला सेक्शन की बात किया जाए, यहाँ से लॉजिकल रीजनिंग का हमारा सेक्शन शुरू होता है, जो कि सेक्शन 2 है। देखिए यहाँ से इसमें बताया गया है दी गई श्रृंखला में अगली संख्या क्या होगी। तो यहाँ पे 12 है, फिर 36 है, फिर 47, 141 और 152। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, तो देखिए 12 का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 2 से अगर मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 24 होगा, उसको ऐड किया गया है। फिर यहाँ पे 11 जोड़ा गया है और फिर 47 मल्टीप्लाइड बाई 2 94 जोड़ा गया है, जो कि आप स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं। हम लगा दिए हैं स्क्रीन पे स्क्रीनशॉट, पेन से लिख कर आप यहाँ पे देख सकते हैं। फिर यहाँ पे जो है फिर यहाँ पे 11 ऐड किया गया है, तो फिर यहाँ पे क्या कीजिएगा 152 मल्टीप्लाइड बाई 2 ऐड करके जो आंसर हो जाएगा 456 हो जाएगा, 456 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। बात की जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो देखिए यहाँ पे जो कंडीशन यहाँ पे अप्लाई हुआ है, काल्फ के लिए 16 लिखा गया, यहीं ये अल्फाबेट के लिए यहाँ पे क्या रहेगा पूछ रहा है। तो देखिए काल्फ में यहाँ पे जो 4 अल्फाबेट है, तो नंबर टोटल 4 अल्फाबेट है, तो 4 का स्क्वायर यहाँ पे 16 हुआ। वैसे ही यहाँ पे 6 अल्फाबेट है, तो 6 का स्क्वायर यहाँ पे 36 हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न है, यहाँ पे जो डिफरेंट है उसको चुनना है। यहाँ पे देखिए जवाहरलाल नेहरू है ऑप्शन ए में, बी में नरेंद्र मोदी है, सी में अटल बिहारी वाजपेयी है और डी में राजेंद्र प्रसाद हैं। यहाँ पे जो तीनों ये हैं प्रधानमंत्री के पद पे रह चुके हैं, और जो राजेंद्र प्रसाद जी हैं ये हमारे माननीय राष्ट्रपति रह चुके हैं। ये देश के प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इसलिए डिफरेंट डी हो जाएगा, तो आंसर डी होगा। बात किया जाए अगले क्वेश्चन की, तो बताया गया है यहाँ पे देखिए ये पूछ रहा है कि इनमें से जो प्राइम नंबर्स हैं उनको आप घटते क्रम में सजाना है। तो 89 है, 31 है, 47 है, तो यहाँ पे 89 एक होगा पहले, तो 1 होगा, फिर उसके बाद में 47 है तो 3 होगा, फिर 31 है तो 2 होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 14 का। नेक्स्ट बात किया जाए यहाँ पे ब्रांड पी की 3 चाय, ये एक मैथमेटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है, लेकिन इसको रीजनिंग में दिया है, जिसकी कीमत 100 रुपीज़ प्रति किलोग्राम है। और ये बताया गया है क्यू ब्रांड की 2 kg चाय के साथ मिलाई जाती है, यानी मिक्स किया जाता है, जिसकी कीमत 80 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाता है। चाय आर की औसत कीमत जो पी और क्यू का मिश्रण है कितनी है। तो ये एलिगेशन एंड मिक्सर एक चैप्टर है मैथ का, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है, जो कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। इसका आंसर 92 kg हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट बात कीजिए क्वेश्चन नंबर 16 की, यदि गुरुवार से शुरू होने वाले 31 दिन के महीने में हर दूसरे गुरुवार और सभी रविवारों को छुट्टियां हैं, तो उस महीने में कितनी छुट्टियां होगी। तो यहाँ पे देखिए 31 दिन का महीना है और ये जो है थर्सडे से शुरू हो रहा है, तो 1 तारीख को थर्सडे होगा, फिर 8 तारीख को होगा, फिर 15 को, फिर 23 को, फिर 31 को। इसमें से 2 दिन ओनली लेना होगा, क्योंकि हर दूसरे गुरुवार को ही छुट्टी है। तो 2 गुरुवार को छुट्टी है, फिर रविवार काउंट कीजिएगा, तो 4 तारीख को रविवार होगा, क्योंकि 1 तारीख को गुरुवार है,
तो 4 तारीख को वैसे रविवार होगा, फिर 11 को रविवार होगा, 18 को रविवार, 25 को रविवार, ऐसे 4 छुट्टियां जो है रविवार को होगी। टोटल 6 डेज की छुट्टी आपको मंथ में मिलेगी। नेक्स्ट बात किया जाए, यहाँ पे ब्लड एंड रिलेशन से क्वेश्चन है। एक्स वाई की बहन है और एल की पुत्री है। एल एस का भाई और डब्ल्यू का पति है। पी एस का पिता है, एस के की पुत्री है। दिए गए विकल्पों में से के का पुत्र कौन है? जो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आंसर एल हो जाएगा। आप बना लीजिएगा। निम्नलिखित 4 विकल्पों में से असंगत को ज्ञात कीजिए। यहाँ पे पहला है अहमदाबाद, ऑप्शन बी है जयपुर, सी है गांधीनगर और ऑप्शन डी है सूरत। ये जो चारों दिया गया है इसमें से 3 जो है अहमदाबाद, गांधीनगर और सूरत, ये जो है गुजरात का शहर है, जबकि जयपुर जो है वो राजस्थान में पड़ता है, इसलिए जयपुर डिफरेंट हो जाएगा। नेक्स्ट बात किया जाए, इसमें बोल रहा है कि इसको अगर आप फोल्ड करते हैं तो घन पे कैसा ये चित्र बनेगा, कौन सा घन इसमें से बनेगा? और जो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट बात किया जाए और रीजनिंग वाले सेक्शन का अंतिम क्वेश्चन है ये। इसमें बोल रहा है कि 3 घंटियां क्रमशः 10 सेकेंड, 20 सेकेंड और 30 सेकेंड के अंतराल पर बजती है। यदि वे सभी 1 बजे एक साथ बजी हो तो वे सभी अगली बार एक साथ कब बजेंगी? यहाँ पे ऑप्शन है 2 बजे, फिर यहाँ पे देखिए 2 पूर्वाह्न लिखा हुआ है, फिर यहाँ पे 2 अपराह्न 1 बजे, 1 पूर्वाह्न और 1 अपराह्न। देखिए इसका एलसीएम निकालिएगा आप। एलसीएम निकाल कर आप देख, यहाँ पे 60 एलसीएम हो जाएगा, तो यहाँ पे 60 सेकंड बाद ही बजेगी। तो 1 बजे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डिफाइन नहीं है कि पूर्वाह्न है कि अपराह्न, तो यहाँ पे देख सकते हैं पीएम मीन्स होता है अपराह्न हिंदी में। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है बहुत सारे लोगों के लिए। पीएम का मतलब होता है अपराह्न और एएम का मतलब होता है पूर्वाह्न। तो 1 पीएम पे ये बजी है, तो नेक्स्ट जो है 1 मिनट, जस्ट 1 मिनट बाद बजेगी 1:01 पीएम पे। तो इसका आंसर हो जाएगा ये डी, 1:01 अपराह्न बोलिए या 1:01 पीएम बोलिए। नेक्स्ट बात किया जाए, क्वेश्चन ही नहीं, ये अगला सेक्शन शुरू होता है। यहाँ से हमारा इंग्लिश का सेक्शन शुरू होता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 जो है, इसमें पूछ रहा है ही प्लेज वेल नॉट बिकॉज ही इज लकी बट इट इज हिज ब्लड स्वीट एंड टीयर्स दैट हैज गॉट हिम देयर। जो इसका इडियम है जो यूज होता है, इसका आंसर हो जाएगा हार्ड वर्क हो जाएगा। और बात किया जाए क्वेश्चन नंबर 22 की, आइडेंटिफाई द सिनोनिम्स फॉर द वर्ड। जो डिटेरियोरेट वर्ड है उसके लिए यहाँ पे आपको सिनोनिम्स यानी समानार्थी वर्ड जो है चूज करना है। इसका जो मतलब होता है वो होता है खराब स्थिति यानी बिगड़े हुई स्थिति या नाजुक स्थिति बोलते हैं। और इसका जो सिनोनिम्स हो जाएगा इन चारों ऑप्शन में से वो हो जाएगा वीकेन। इसी को कमजोर स्थिति बोल सकते हैं आप, ठीक है। ऑप्शन है वाइडन, स्ट्रेंथन, वीकेन और हेस्टेन। इसका आंसर हो जाएगा वीकेन। नेक्स्ट बात किया जाए क्वेश्चन की, पूछ रहा है यहाँ पे आइडेंटिफाई द सिनोनिम्स फॉर द वर्ड एक्सपेडिएंट। एक्सपेडिएंट के लिए आपको सिनोनिम्स यानी समानार्थी शब्द ढूंढना है। एक्सपेडिएंट मतलब होता है योग्य, ठीक है। उस प्रकार से इन चारों ऑप्शन में इनका जो समानार्थी है एडवांटेजियस यानी लाभदायक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात किया जाए तो यहाँ पे बोल रहा है कि इस सेंटेंस में आपको कॉमन एरर खोजना है। When they played football, he didn't strike a single goal। और इसमें इस सेंटेंस में कहाँ पे एरर है? वो जो एरर है ऑप्शन नंबर सी में, he didn't strike। नेक्स्ट बात कीजिए क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 25। यहाँ पे इस डिपोज का आपको एंटोनिम्स यानी उल्टा वर्ड बताना है। देखिए डिपोज मतलब होता है पद से हटा देना, अपदस्थ कर देना किसी को। तो इसका जो उल्टा वर्ड हो जाएगा अपॉइंट, मतलब नियुक्त करना होता है। नेक्स्ट बात किया जाए, इसमें आपको करेक्ट वर्ड खोजना है यानी 1 वर्ड इसका आपको पता करना है। तो वन हु लिव्स हिज और हर कंट्री टू सेटल इन अनदर, यानी जो अपना देश छोड़ के दूसरी जगह सेटल होना चाहता है, अपना देश छोड़ के, उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं इमिग्रेंट। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट बात किया जाए, चूज द करेक्ट वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर फॉलोइंग सेंटेंसेस। मेक मार्क्स दैट कैन नॉट बी रिमूव्ड।
ऐसा मार्क जिसको रिमूव नहीं किया जा सकता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंडेलिबल। इंडेलिबल मतलब होता है जिसको हटाया नहीं जा सकता है, अस्थायी होता है, परमानेंट होता है। नेक्स्ट बात किया जाए, आइडेंटिफाई द एंटोनिम्स फॉर द वर्ड इनोक्यूअस। इनोकियस के लिए आपको एंटोनिम्स खोजना है। इनोकियस का जो मतलब होता है वो एक तरह से इनोसेंट टाइप से है, उससे रिलेटेड है। तो इसका जो एंटोनिम्स हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हैजार्डस हो जाएगा। ये हैजार्डस मीन्स होता है घातक होता है, तो उससे रिलेटेड है ये, ठीक है। इसका एंटोनिम्स हो जाएगा हैजार्डस। नेक्स्ट बात किया जाए, आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ दिस कॉमन ईरर इसमें चुनना है। यस्टरडे ही वाज इनवाइटेड टू हिज फ्रेंड फॉर डिनर। इसका जो ईरर है ये टू हिज फ्रेंड में है, मतलब इस सेंटेंस में है, ऑप्शन नंबर सी में। व्हाट काइंड ऑफ द फ्रेजेस, इसमें ये फ्रेजेस बताना है इस सेंटेंस के लिए। टुडे आई एम गोइंग टू द सिनेमा इन द कार, ये किस प्रकार का फ्रेज है इसका बताना है, जो इन द कार है। तो ये एक प्रीपोजिशनल फ्रेज है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 30 का। बात किया जाए अगले सेक्शन की, जो कि हमारा जनरल हिंदी का सेक्शन है, 31 से शुरू हो रहा है। मुहावरे का सही अर्थ आपको मिलान करना है इसमें, लिस्ट ए को लिस्ट बी से। जैसे घर में गंगा बहाना, जो इसका होगा सुविधा होना होगा, यानी हर चीज़ की अवेलेबिलिटी होना, घर में गंगा बहाना होता है। फिर बात किया जाए दूसरा के जहर उगलना, तो इसका होता है ईर्ष्यापूर्ण बातें करना। तीसरा है तांता बंधना, तो यहाँ पे लाइन लगाना होता है। और गुड़ गोबर करना बात बिगड़ना हो जाएगा, आप देख लीजिएगा मिलाकर कौन सा होगा। यह बड़ी कुर्सी है, वाक्य में बोध होता है, तो ये क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग हो जाएगा, 32 का डी हो जाएगा। जो दिखाई ना पड़े वो क्या कहते हैं, अदृश्य बोलते हैं, 33 का सी हो जाएगा। न्यून किंचित निम्नलिखित में से किसके पर्यायवाची हैं, इसका जो आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा थोड़ा। न्यून मतलब भी थोड़ा होता है, किंचित मतलब भी थोड़ा होता है, तो यही पूछ रहा है, समानार्थी शब्द या पर्यायवाची शब्द पूछ रहा है। पत्नी का पर्यायवाची शब्द क्या है, तो इसका प्रिया हो जाएगा। महात्मा गांधी ने अपने जीवन में बहुत सा उतार चढ़ाव देखा है, उक्त वाक्य में कौन सा भाग गलत है। देखिए बहुत सा नहीं, बहुत सारे उतार चढ़ाव होगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बहुत सा में। नेक्स्ट बात किया जाए कि वाक्य में रेखांकित शब्द के उचित विलोम में से रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। सीमा ने महिमा की मैत्री का जवाब क्या होगा, अमैत्री से दिया। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। आज वहां रमेश क्या हो, को की के ने, तो यहाँ पे रमेश को जाना है, 38 का होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट बात किया जाए 39 की, शब्दों के उनके पर्यायवाची से मिलाइए। तो देखिए जो धरती होता है उसका पर्यायवाची शब्द जो होता है ललाम होता है। जो हिमालय होता है उसका पर्यायवाची शैलेंद्र होता है, और जो रत्न होता है उसका पर्यायवाची मरकत बोलते हैं उसको, रत्नमणि, और तलवार को चंद्रहास बोलते हैं। नेक्स्ट बात किया जाए मुहावरे का सही अर्थ से मिलान करना है। गिद्दड़ भभकी मतलब जो मुहावरा किसके लिए यूज किया जाता है, तो व्यर्थ के हाँकना के लिए यूज किया जाता है गिद्दड़ भभकी। और फिर बात किया जाए आपको घड़ो पानी पड़ना, ये जो यूज किया जाता है लज्जित होना के लिए। फिर बात की जाए गुस्सा पीना क्यों, तो इसका जो आंसर होगा तीसरा का वो क्रोध दबाना होगा। गुस्सा पीना मतलब क्रोध दबाना, और आवाज उठाना मतलब होता है विरोध करना, यूज किया जाता है इसके लिए। तो इस अनुसार ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट बात किया जाए अगला जो सेक्शन है वो हमारा बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर से रिलेटेड है, जिसमें ये 20 क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए पूछ रहा है एक उपकरण जो नेटवर्क में सुरक्षा विच्छेदन को ट्रेस करने के लिए प्रयोग किया जाता है, सिक्योरिटी ब्रीच को ट्रेस करने के लिए जो यूज किया जाता है वो क्या है। ऑप्शन ए स्नाइपर, बी है एंटीवायरस, सी है वल्नरेबिलिटी स्कैनर, और डी है हैकर। जो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा, वैधता स्कैनर या वल्नरेबिलिटी स्कैनर। नेक्स्ट बात किया जाए कि उस नेटवर्क टोपोलॉजी का नाम बताइए जिसमें नेटवर्क का प्रत्येक नोड नेटवर्क के सभी अन्य नोड से जुड़ा होता है।
एवरी नोड ऑन द नेटवर्क इज कनेक्टेड टू ऑल दी अदर नोड्स। इसको बोलते हैं मेश टोपोलॉजी। मेश टोपोलॉजी बोलते हैं। ऑप्शन है रिंग, मेश, बस और स्टार टोपोलॉजी। आंसर हो जाएगा मेश टोपोलॉजी। मेश टोपोलॉजी। बात किया जाए 43 क्वेश्चन की, निम्न में से कौन सा ऑप्टिकल स्टोरेज डिस्क का अमान्य प्रकार है? यहाँ पे देखिए, एक होता है कॉम्पैक्ट, CD मीन्स होता है कॉम्पैक्ट ड्राइव, R फॉर रीड होता है, W फॉर राइट होता है। तो इसमें से बोल रहा है कि कौन सा CD ड्राइव का प्रकार नहीं है। तो देखिए, CD रीड होता है, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड एंड राइट होता है, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी होता है, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड एंड रीड नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जो कि एक अमान्य प्रकार है। यहाँ पे बताया गया है औपचारिक मानक और नीतियां जिनमें नियम, प्रक्रियाएं और फॉर्मेट शामिल है जो किसी नेटवर्क पर दो या दो से अधिक उपकरणों के बीच संचार को परिभाषित करते हैं, उन्हें क्या कहे जाते हैं? यहाँ पे ए है फेडरेशंस, बी है प्रोटोकॉल, सी है संचार माध्यम और डी है फॉर्मेट्स। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रोटोकॉल। 45 क्वेश्चन की बात किया जाए, एक्सेल में जब हम फॉर्मूला की प्रतिलिपि बनाते समय एक सेल के संदर्भ को अपरिवर्तित रखना चाहते हैं तो उपयोग करें, किस चीज का उपयोग करते हैं? यहाँ पे ऑप्शन है एब्सोल्यूट सेल कोपिंग का, बी है रिलेटिव सेल कोपिंग, सी है एब्सोल्यूट सेल रिफरेंसिंग और डी है रिलेटिव सेल रिफरेंसिंग। जो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा, एब्सोल्यूट सेल रिफरेंसिंग का। नेक्स्ट बात की जाए, MICR में सी को क्या कहा जाता है? मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन होता है, तो सी फॉर कैरेक्टर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 46 का। नेक्स्ट बात किया जाए, वेब पेज का URL www.sampleWebsite.edu है, इसमें .edu एक्सटेंशन का क्या प्रदर्शित करता है? तो यहाँ पे जो .edu है ये सरकार जो है एडू फॉर एजुकेशन के लिए किया जाता है। एजुकेशनल पर्पज वाले जो भी वेबसाइट होते हैं उनके लिए एडू इन जनरल यूज किया जाता है। तो शैक्षणिक हो जाएगा, एजुकेशनल होगा, 47 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट बात किया जाए 48 की, डिजिटल हस्ताक्षर के पीछे का एल्गोरिदम क्या है? ऑप्शन ए है हैशिंग, बी है डिक्रिप्शन, सी है इंक्रिप्शन और डी है एरर डिटेक्शन। जो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हैशिंग से रिलेटेड है डिजिटल सिग्नेचर्स। स्कैनर जो प्रिंटेड और टाइप की हुई टेक्स्ट की पहचान करते हैं उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। आंसर हो जाएगा ए। बात किया जाए अगला, निम्न में से कौन सा विकल्प कम्युनिकेशन नेटवर्क के तत्वों की व्यवस्था है? कौन सा विकल्प कम्युनिकेशन नेटवर्क के एलिमेंट यानी एलिमेंट ऑफ अ कम्युनिकेशन नेटवर्क, एन अरेंजमेंट ऑफ द एलिमेंट ऑफ अ कम्युनिकेशन नेटवर्क, कौन सा जो है तत्वों की व्यवस्था है? एक इसमें नेटवर्क का नाम बताना है। जो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नेटवर्क टोपोलॉजी हो जाएगा। 51 की बात किया जाए, निम्नलिखित में से किस शब्द को ऑटो करेक्शन विकल्प द्वारा प्रतिस्थापित किया जा सकता है? ऑटो करेक्शन विकल्प द्वारा जो है प्रतिस्थापित किया जा सकता है, रिप्लेस किया जा सकता है। जो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा, मिस स्पेल द्वारा जो है ऑटो करेक्शन को जो है प्रतिस्थापित, यानी सेम काम कर देगा अगर ये आप सेटिंग ऑन कर देते हैं मिस स्पेल वाला, तो गलत वर्तनी वाला। नेक्स्ट बात किया जाए, इंट्रानेट की तुलना में इंटरनेट के लिए निम्न में से कौन सा कथन सही है? जो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा, यह कम सुरक्षित है यानी लेस सिक्योर है, यानी सिक्योरिटी के मामला में इंटरनेट जो है कम सुरक्षित होता है और इंट्रानेट जो है ज़्यादा सुरक्षित होता है इंटरनेट के मामले। बात किया जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की, निम्नलिखित में से किन सेवाओं का उपयोग इंटरनेट से जुड़े दूरस्थ यानी रिमोट कंप्यूटर पर लॉग ऑन करने के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए है FTP, बी है VoIP, सी है टेलनेट और डी है IRC। जो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टेलनेट हो जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 टेम्पलेट्स के लिए मानक विस्तार यानी एक्सटेंशन जो है क्या है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 के लिए एक्सटेंशन पूछ रहा है इसमें, और जो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा, वर्ड के लिए .x यूज किया जाता है।
नेक्स्ट बात किया जाए, निम्न में से कौन सा विकल्प निर्देश करता है कि ग्राहक के अनुरोध यानी रिक्वेस्ट डेटा को कंस्ट्रक्ट किया जाएगा और सर्वर पर कैसे भेजा जाएगा तथा सर्वर इन अनुरोध यानी रिक्वेस्ट का जवाब कैसा देता है, ये कौन डिसाइड करता है? इसका जो ये जो करता है वह है HTTP यानी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इसका फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट बात किया जाए, पोटेंशियोमीटर्स निम्नलिखित में से किस डिवाइस का उपयोग करता है? ये जो है जॉय स्टिक का यूज करता है पोटेंशियोमीटर, या बोल सकते हैं एज ए जॉय स्टिक जो है पोटेंशियोमीटर कार्य करता है। नेक्स्ट बात किया जाए, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 में माउस का उपयोग करके आप एक संपूर्ण पैराग्राफ को कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं? MS ऑफिस 2016 से क्वेश्चन है। आप अगर संपूर्ण पैराग्राफ को अगर आपको सिलेक्ट करना है तो कैसे कर सकते हैं? इसका आंसर हो जाए, पैराग्राफ में कहीं भी ट्रिपल क्लिक करिएगा आप तो जो है संपूर्ण सिलेक्ट हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे हम 3 बार किए तो ये पूरा लाइन सिलेक्ट हुआ, वैसे ही वहाँ पे पूरा पैराग्राफ सिलेक्ट हो जाएगा 3 बार क्लिक करने पे। 3 बार लेफ्ट क्लिक करना होगा, यहाँ पे ओनली ट्रिपल क्लिक दिया है। डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में और इसके विपरीत बदलने के लिए निम्न में से क्या प्रयुक्त किया जाता है? तो डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में बदलने के लिए जो प्रयुक्त होता है उसे बोलते हैं मोडेम, मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर बोलते हैं इसको। निम्नलिखित प्रमाणीकरण प्रणाली में कौन सा एक हार्डवेयर प्रमाणीकरण उपकरण है? तो हार्डवेयर इसमें से बताना है। जो आंसर हो जाएगा, बायोमेट्रिक मशीनें जो है हार्डवेयर के रूप में काम करती हैं। हार्डवेयर है एक टाइप के, जिसे आप फिजिकली छू सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, एक्सेल में यदि सेल वैल्यू 1000 है और $1000 दिखाना है तो निम्नलिखित में से कौन सा सेल फॉर्मेटिंग चुना जाना चाहिए? जो इसका आंसर हो जाएगा सी, मतलब करेंसी, ऑप्शन नंबर सी करेंसी वाला जो है डॉलर को साइन दिखाने के साथ साथ 1000 के बगल में डॉलर दिखा देगा। ठीक है, अगला जो सेक्शन यहाँ से शुरू होता है हमारा कॉमर्स का सेक्शन है। देखिए 61 क्वेश्चन है, बोल रहा है बैंक समाधान विवरण क्यों निर्मित किया जाता है? और जो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बैंक पासबुक के अनुसार बैंक बैलेंस के साथ कैश बुक के अनुसार शेष बैंक राशि पर नगद का मेल मिलाप करने के लिए। नेक्स्ट बात किया जाए, प्रति अंश पर मंद कमाई चाहे बंद संचालन के लिए हो या निरंतर संचालन के लिए, जैसा कि लाभ और हानि के विवरण से परिलक्षित होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा, दोनों ही इक्विटी शेयर और शेयर वारंटों पर जिनके विपरीत इक्विटी शेयर जारी किए जाते हैं। 63 क्वेश्चन की बात किया जाए, पूंजी समापन संतुलन की गणना कैसे की जा सकती है? जो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, प्रारंभिक पूंजी प्लस शुद्ध आय माइनस आलेखन, यानी जो ड्राइंग है उसको माइनस करना होगा। ओपनिंग कैपिटल को नेट कैपिटल से ऐड करके, नेट इनकम से ऐड करके ड्राइंग को आपको माइनस करना होगा। नेक्स्ट बात किया जाए, कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार यानी कंपनी एक्ट 2013 के अनुसार अतिरिक्त निदेशक का कार्यालय किस तिथि तक होगा? जो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी होगा, अगली वार्षिक आम बैठक या अंतिम तिथि जिस पर AGM आयोजित किया जाना चाहिए था, इनमें से जो भी पहले हो। अब अगला क्वेश्चन है, 50,000 की नकदी में कंप्यूटर खरीदने के लिए लेखांकित प्रविष्टि क्या होगी? जो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा, आपको कंप्यूटर खाता डेबिट 50,000 और साथ में कैश खाता 50,000 रहना चाहिए। ये रेखांकित प्रविष्टि होगी, अकाउंटिंग एंट्री होगी। नेक्स्ट बात किया जाए, कंपनी एक्ट 2013 के अनुसार संशोधन सहित एक कंपनी एक समय पर किसी अवधि के लिए प्रबंध निर्देशक की नियुक्ति या पुनर्नियुक्ति कर सकती है। कितने वर्ष के लिए जो है प्रबंध निर्देशक यानी मैनेजिंग डायरेक्टर जो MD होते हैं उनका नियुक्ति कर सकती है? जो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, 5 वर्षों के लिए मैक्सिमम किया जा सकता है एक बार में। बिक्री वाले सामानों की लागत की गणना की जाती है, 67 क्वेश्चन नंबर है। जो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा, बिक्री के लिए उपलब्ध सामान की लागत तैयार उत्पाद माल शेष को बंद करना। रेखांकन की एकल प्रवेश प्रणाली है इन सिंगल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, मतलब कि लेखांकन की एकल प्रवेश प्रणाली में क्या होती है इसमें से पूछा है। जो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा, लेन देन की एकल प्रविष्टि दर्ज की जाती है। नगदी भुगतान द्वारा वाहन की खरीद के परिणाम स्वरूप क्या होगा, यानी
क्या असर पड़ेगा अगर आप कैश में पे करके अगर आप किसी व्हीकल को बाई करते हैं, गाड़ी खरीदते हैं, तो क्या होगा? उसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। तुलन पत्र में संपत्तियों और देनदारियों का कुल एक समान रहेगा, यानी आपके पास जो बैलेंस शीट है उसमें लायबिलिटीज और एसेट समान रहेंगे क्योंकि आपने कैश में बाई किया है उसको। भारत में जीएसटी प्रारंभ के बावजूद भी निम्नलिखित में से कौन सा जो टैक्स है वो अभी भी लागू है, क्योंकि जीएसटी में किसी भी नियम के अंतर्गत शामिल नहीं किया गया है, यानी जीएसटी से इसको बाहर रखा गया है। स्टाम्प शुल्क हो जाएगा इसका आंसर, स्टाम्प शुल्क को बाहर रखा गया जीएसटी से। कंपनी एक्ट 2013 के अनुसार जो अमेंडमेंट हुआ है, एक सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी को शामिल करने के लिए एसोसिएशन के ज्ञापन में न्यूनतम कितने शेयर धारकों की आवश्यकता होती है? न्यूनतम जो है 7 शेयर धारकों की आवश्यकता होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए, ये एक क्वेश्चन है आपके अकाउंट से रिलेटेड। यदि कोई कंपनी मूल्यह्रास की सीधी रेखा विधि का अनुकरण करती है तो वर्ष के लिए इसका लाभ और हानि खाता मूल्यह्रास शुल्क क्या दिखाएगा? जो वर्ष के पहले दिन 81,900 रुपये के लिए 9 साल के अनुमानित जीवन काल के साथ एक मशीन खरीदी गई थी, तो सीमा शुल्क यानी कस्टम ड्यूटी का भुगतान 2700 रुपये था, संबंधित परिवहन शुल्क 1350 रुपये था और मशीन की स्थापना पर भुगतान किया गया शुल्क 6750 रुपये था। जो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा, 10,300 रुपये होगा। 73 क्वेश्चन है कि कंपनी एक्ट 2015 निम्नलिखित में से किस तारीख को लागू हुआ था? जो कंपनी एक्ट 2015 है वो 29 मई 2015 को लागू हुआ था। नेक्स्ट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बात किया जाए अगले क्वेश्चन की कि किसी संस्था की दिन प्रतिदिन की गतिविधियों के लिए हुआ व्यय जो वस्तु और सेवाओं के उत्पादन से सीधे संबंधित नहीं है, क्या कहलाता है? जो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा, संचालन व्यय कहलाता है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कहलाता है। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो कि कंपनी को दिन प्रतिदिन चलाने के लिए जरूरी होता है, मिनिमम उतना आपको कॉस्ट रहना चाहिए ऑपरेटिंग के लिए कंपनी को। शेयरों के लिए आवेदित राशि प्राप्त होने पर एक जर्नल प्रविष्टि पारित की जाती है, यानी एक एप्लीकेशन जो है रिसिप्ट पारित की जाती है, वह क्या है? जो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू आवेदन पर बकाया राशि अकाउंट। यहाँ पे देखिए इंग्लिश में बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट यहाँ पे लिखा गया है। डीआर यहाँ पे इन बैंकिंग सिस्टम में डीआर फॉर डेबिट के लिए यूज होता है। कंपनी के तुलन पत्र को तैयार करते समय निवेश को किस रूप में दर्शाया जाता है? यानी बैलेंस शीट अगर आप तैयार कर रहे हैं, बना रहे हैं, तो उसमें जो इन्वेस्टमेंट है किस रूप में आप दर्शाइएगा उसको? तो इसको आप संपत्ति के रूप में, एसेट के रूप में दर्शाइएगा, और जो आपने कर्जा ले लिया है उससे आप लायबिलिटीज के रूप में दर्शाइएगा, है ना। नेक्स्ट देखिए 77 क्वेश्चन है, लाभांश भुगतान अनुपात की गणना इस रूप में की जाती है। जो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा, प्रति शेयर लाभांश बाई प्रति शेयर आय, डिविडेंड पर शेयर बाई अर्निंग पर शेयर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 78 क्वेश्चन पूछ रहा है कि अनपेक्षित पूंजी का हिस्सा है जिसे केवल एक कंपनी की समापन की स्थिति में उपलब्ध कराया जाएगा। इनमें से कौन सा एक जो है अनकॉल्ड कैपिटल है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा, आरक्षित पूंजी यानी रिजर्व कैपिटल। 79 क्वेश्चन कह रहा है कौन सा तुलन पत्र में संपत्ति के रूप में दर्शाया जाएगा, यानी बैलेंस शीट में कौन सा संपत्ति के रूप में दर्शाया जाएगा? तो ऑप्शन ए है रेंट पेबल, टैक्स लायबिलिटी, प्रीपेड इंश्योरेंस और एक्यूर वेजेज। जो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा, प्रीपेड इंश्योरेंस जो है आपको एक संपत्ति है, एक प्रकार का एसेट है। यदि किसी कंपनी की कुल कार्यशील पूंजी 10 लाख है और इसका वर्तमान अनुपात 3 है, तो कंपनी की वर्तमान परिसंपत्तियों का मूल्य क्या होगा? जो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 15 लाख हो जाएगा। ओके, देखिए नेक्स्ट बात किया जाए, एक व्यक्ति जो भारत का निवासी बनना चाहता है उसको भारत में कम से कम कितने समय रहना चाहिए? जो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पिछले वर्ष में 182 दिन मिनिमम रहना चाहिए। आगे बात किया जाए, लागत मुद्रास्फीति सूचकांक मुख्य रूप से कौन सी गणना के लिए उपयोग किया जाता है? यानी कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स जो है किस चीज के कैलकुलेशन के लिए या कंप्यूटेशन के लिए यूज किया जाता है? जो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा,
लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन यानी दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ के लिए। बात किया जाए 83 क्वेश्चन की, वेतन आय के खिलाफ कौन सी हानि को कारण बनाया जा सकता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, घरेलू संपत्ति होने से होने वाली हानि को। ये जो है वेतन आय के खिलाफ हानि माना जा सकता है इसको, घरेलू संपत्ति की होने वाली हानि को। बात किया जाए कंपनी एक्ट 2013 जो है उसके अनुसार 165 किसके बारे हैं, जो अनुभाग 165 है, सेक्शन 165 है, किसके बारे में है ये पूछ रहा है। जो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप की, निर्देशक पदों की संख्या से रिलेटेड है। फिर पूछ रहा है संगठन के शुद्ध मूल्य की गणना किस रूप में की जा सकती है। जो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा, शेयर पूंजी प्लस आरक्षित निधि अधिशेष यानी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। नेक्स्ट बात किया जाए क्वेश्चन नंबर 86 की, कि जो कंपनी एक्ट है उसके सेक्शन 288 के एक अनुसार गणना की गई कुल आयकर को किस निकटतम गुणज के लिए सन्निकट किया जाता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा 10 रुपए में। 87 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको लेखांकन के लिए यानी अकाउंटिंग के लिए मौलिक समीकरण द्वारा दर्शाया गया है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी एसेट इज इक्वल टू ऑनर्स इक्विटी प्लस लाइबिलिटीज, मालिक की इक्विटी प्लस देयताएं संपत्ति बराबर होगा। ओके, नेक्स्ट बात किया जाए, यदि बैंक ने बैंक शुल्क को सीधे वसूल किया है तो बैंक के शुल्कों का आय आप कंपनी की बही में कैसे दर्ज करेंगे। यानी आपसे डायरेक्ट चार्जर के थ्रू अगर बैंक आपसे वसूल किया है तो बैंक के बैलेंस शीट में आप उसे कैसे दर्ज करेंगे। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, बैंक चार्जर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट होगा। बात किया जाए 89 की, किस खर्च को प्रबंधन के खर्च के लाभ और हानि वाले खाते में नामित किया जाता है। बोल रहा है किस खर्च को प्रबंध, यहाँ पे देखिए इनमें से कौन से एक्सपेंसेस को डेबिटेड इन द मैनेजमेंट एक्सपेंसेस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कार्यालय का वेतन जो ऑफिस सैलरी होता है उसे जो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के एक्सपेंसेस में जो है डेबिट किया जाता है। नेक्स्ट बात किया जाए, यहाँ पे देखिए एक पूछ रहा है, एबीसी प्राइवेट लिमिटेड को 1 जनवरी 2017 को स्टॉक जारी करने से 5 लाख रुपए और 75,000 रुपये के धन उधार लेने के साथ शामिल किया गया था। संचालन के पहले वर्ष के दौरान सूद है 25,000 रुपये थी और 25 दिसंबर को एबीसी ने 2,000 नगद लाभांश का भुगतान किया। वर्ष 6 में कोई अतिरिक्त निष्पक्ष गतिविधियां प्रभावित नहीं हुई। 31 दिसंबर वर्ष 6 को एबीसी की देनदारियां बढ़कर 94,000 हो गई। 31 दिसंबर वर्ष 6 तुलन पत्र में यानी बैलेंस शीट में कुल संपत्ति की सूचना दी जानी चाहिए। इसे आप कैलकुलेट कीजिएगा तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 6,17,000 रुपये। नेक्स्ट बात किया जाए, निम्नलिखित डाटा में से बेची गई वस्तु की लागत की गणना करें। ये यहाँ पे देखिए ओपनिंग स्टॉक दिया है 1 लाख, क्लोजिंग स्टॉक 50,000 और परचेजेज 3 लाख का हुआ है और कैरिज इनवर्ड है 20,000। तो इसमें लागत की गणना करना है आपको कितना कॉस्ट हुआ है। जो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा 3,70,000 यानी 3,70,000। प्रत्यक्ष सामग्री और प्रत्यक्ष श्रम लागत की कुल को कहा जाता है। जो डायरेक्ट मटेरियल है और जो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट है उसे अगर आप ऐड कर देंगे तो उसे क्या कहा जाएगा, उसे कहा जाता है प्राइम कॉस्ट यानी मूल लागत। बात किया जाए नेक्स्ट की क्वेश्चन की, तो मूल्य निर्धारण के लॉस्ट इन फर्स्ट आउट यानी LIFO बोलते हैं, लास्ट इन और फर्स्ट आउट विधि के अनुसार अंतिम शेष का मूल्यांकन कैसे किया जाता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अर्लीस्ट प्राइजेज यानी शीघ्र अतिशीघ्र कीमतों के द्वारा। पैन यानी परमानेंट अकाउंट नंबर भारत में सभी करदाताओं यानी जो टैक्स पेयर होते हैं को प्रदान की गई एक पहचान संख्या है। पैन में अक्षरांकीय अंकों की संख्या कितनी है, तो 10 डिजिट का जो है पैन का नंबर होता है। आप अपना भी पैन देखिएगा तो जो पैन नंबर होता है वो 10 डिजिट का होता है। बात किया जाए लागत की कौन सी विधि अस्पतालों के में लागू करनी चाहिए, तो अस्पतालों में जो है प्रचालन लागत यानी ऑपरेटिंग कॉस्ट की जो विधि है लागू करना चाहिए।
नेक्स्ट बात किया जाए, निम्नलिखित में से कौन सी जीएसटी को लागू करने वाला दुनिया का पहला देश है? जो जीएसटी लागू करने वाला पहला देश है वो फ्रांस में पहले जीएसटी लागू किया गया था गुड्स एंड सर्विस टैक्स को। बात किया जाए आगे 97 क्वेश्चन की, एक संगठन की कार्यशील पूंजी की गणना किस तरह की जा सकती है? जो संगठन है यानी किसी ऑर्गेनाइजेशन का जो वर्किंग कैपिटल है कैसे जो है उसका कैलकुलेशन किया जा सकता है? उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चालू संपत्ति माइनस चालू देयता, यानी करेंट एसेट माइनस करेंट लायबिलिटीज। अपेक्षित नगदी रसीदों और अपेक्षित नगदी भुगतान का कथन है, मतलब स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेक्टेड कैश रिसीट एंड एक्सपेक्टेड कैश पेमेंट, ये क्या कहलाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कैश बजट यानी नगदी बजट कहलाता है, ऑप्शन नंबर डी। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है इस प्रीवियस ईयर पेपर का कि टाटा मोटर्स ने 35,000 रुपये की चेक प्राप्त हुआ, लेकिन टाटा मोटर्स से 35,000 का चेक प्राप्त हुआ लेकिन गलती से उसको महिंद्रा मोटर्स के खाते में जमा कर दिया गया। यह एक किस टाइप का उदाहरण है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एरर ऑफ कमीशन का उदाहरण है इस क्वेश्चन पेपर का लास्ट क्वेश्चन का। त्वरित अनुपात यानी जो क्विक रेशियो होता है की गणना की जा सकती है, कैसे की जा सकती है? क्विक रेशियो को एसिड टेस्ट रेशियो भी बोलते हैं। इसकी गणना जो है ये चालू संपत्ति माइनस सूची और बटा में चालू देयता ऐसे किया जा सकता है। करेंट एसेट को इन्वेंट्री से आप माइनस करके करेंट लायबिलिटी से आप अगर डिवाइड कीजिएगा तो ये जो है क्विक रेशियो या एसिड टेस्ट रेशियो आएगा। तो ये रहा जूनियर अकाउंट्स क्लर्क का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि 28 जून 2018 के एग्जाम हुआ था, बैच 1 में पूछा गया था। अगर किसी भी प्रकार का आपको इस क्वेश्चन से रिलेटेड डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, हम उसका रिप्लाई देंगे या फिर उस पर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाने का ट्राई करेंगे। थैंक यू सो मच।